चलो, परचेस ऑर्डर हम देख रहे हैं। परचेस ऑर्डर होता क्या है पहले ये देखेंगे। परचेस ऑर्डर हम जब भी किसी कुछ भी हम अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ कंपनियों से हमारा कांटेक्ट होगा जिनसे हम प्रोडक्ट बुलवाते हैं, ठीक है। और कंडीशन होती होगी कि यार हमको अभी प्रोडक्ट चाहिए हैं या आप 2 दिन बाद इतना माल भेज देना, हमारे पास स्टॉक में नहीं है। जैसे हम कंप्यूटर का काम कर रहे हैं, अब हमारे पास कंप्यूटर का सारा काम है, जितने भी प्रोडक्ट हैं वो सब बेचने का। हम किसी कंपनी को बोल रहे हैं, हमने एक ऑर्डर दिया कि भैया 2 दिन बाद या 3 दिन बाद जो भी है आप इतना ऑर्डर हमको दे देना, ठीक है। तो वो ऑर्डर वो उतना भेज देंगे, ड्यू डेट भी आएगी वहाँ, लेकिन हमको पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, फिर उसको हमको रिसीव करना पड़ेगा कि उनने कितने भेजे हैं। अब जरूरी नहीं है कि जितने ऑर्डर करेंगे उतने ही वो भेज देंगे। फिर जितने अगर रिसीव कर लिया हमने और रिसीव में से भी कुछ प्रोडक्ट में डिफेक्ट आ गया तो वो प्रोडक्ट भी हम रिसीव उनको वापस रिटर्न कर सकते हैं। और रिटर्न हम जब कर देंगे तो फिर जो प्रोडक्ट बचेगा फाइनल उसके हम पेमेंट में एंट्री करके फिर उसकी ख़त्म करेंगे उसको, ठीक है। तो हाँ, अभी मैं आपको रिजेक्शन वाला रहने देता हूँ। परचेस ऑर्डर पढ़ लेते हैं, रिसीव पढ़ लेते हैं और परचेस करके पेमेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि फिर वो 5 एंट्री एक साथ हो जाएगी तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। चलो, अभी मैं जाऊंगा वाउचर पर। जब मैं वाउचर पर जाता हूं तो यहाँ हम अदर वाउचर पर जाएंगे क्योंकि हमारे पास परचेस ऑर्डर का तो कोई सा लेजर यहाँ दिखता नहीं है और इसमें अभी इतने में भी नहीं दिखेगा। अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा हो तो क्या करोगे आप, शो इनएक्टिव पर जाना और जब शो इनएक्टिव पर जाओगे तो यहाँ परचेस ऑर्डर आ जाएगा। अगर आपके पास अगर ब्लर रहता है तो उसको इंटर दबा के आप यस करो, आ जाएगा। अगर नहीं आता है, वो ब्लर सा दिख रहा है तो क्या करोगे उसके लिए, उसके ऊपर जाके इंटर दबा के उसको उसको है ना मतलब यस कर दोगे तो बाकी वो ऑप्शन खुल सके, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, परचेस ऑर्डर कर रहा हूँ। परचेस के लिए हम किसी व्यक्ति को ऑर्डर दे रहे हैं। ऑर्डर देने के लिए मैं यहाँ की जगह उसका नाम लिखता हूँ। जैसे मैंने बोला कि श्री राम ट्रेडर्स श्री राम ट्रेडर्स हम मेरे लिए कौन है, सेंड्री क्रेडिटर्स है ना, क्योंकि हमको वो प्रोडक्ट दे रहा है। कंट्रोल प्लस ऐसे सेव करो, बस इसको भी आप सेव करके आगे बढ़ो, इसको भी सेव करो। अगर हम इसकी ज़्यादा डिटेल लिखना चाहें तो लिख देना, नहीं कोई बात। अब श्री राम ट्रेडर्स के साथ ये हमारा ऑर्डर कौन सा है, परचेज वाला, तो हमारा अभी पहले ही है। अगर ऑर्डर बढ़ते जाए तो आप उसको बढ़ाते जाना। अब हम कर क्या रहे हैं, श्री राम ट्रेडर्स के साथ परचेस कर रहे हैं ना, ठीक है, परचेस कर रहे हैं। अब आप क्या क्या परचेस कर रहे हो, हमारे पास प्रोडक्ट की इतनी लिस्ट बनी हुई है, मैं चाहता हूँ इसी में से कुछ प्रोडक्ट हम और परचेस कर लें, यही वाले सेम तो हम कर सकते हैं। और अगर हमको इसमें से नहीं करना है, दूसरे प्रोडक्ट है, तो फिर हम यहाँ से क्रिएट पर जाएंगे, ठीक है। अभी मैं नॉर्मल कर लेता हूँ कि हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं इससे, ठीक है। ड्यू डेट बोलता है कितनी तारीख तक आपको चाहिए ऑर्डर, ठीक है। अभी ड्यू डेट 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 31 मार्च आता है क्योंकि हम एजुकेशन मोड में होते हैं, ठीक है। मैं दूसरी डेट करके देखता हूँ। जैसे मैंने बोला कि 15, डेट कैसे लिखी हुई है, हाँ ठीक है, 15/10/25 तक हमको चाहिए, तो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि एजुकेशन मोड में है हम, है ना। इसके लिए आप बस उसको 1 अप्रैल 2025 ही रहने दो। चलो, क्वांटिटी कितनी चाहिए आपको, कंप्यूटर की क्वांटिटी हमने 15 ऑर्डर किया है और हर एक कंप्यूटर 15,000 का है। अगर आप इसका बदलना चाहो पेमेंट तो बदल सकते हो, कंट्रोल प्लस ए से सेव कर देना। दूसरा प्रोडक्ट क्या है, दूसरा प्रोडक्ट है मेरे पास, मैं मदरबोर्ड भी खरीद रहा हूँ, है ना, या फिर हाँ ये 2 ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। मदरबोर्ड खरीद रहे हैं, ड्यू डेट रहने दो। ये भी 15 पीस खरीद रहे हैं, 3,000 के रेट से हैं, कोई बात नहीं, सेव करो। हमने 15 कंप्यूटर का ऑर्डर दिया है 15,000 के हिसाब से, और मदरबोर्ड का दिया है ऑर्डर हमने 3,000 के रेट से, सेव करो इसको। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमको कुछ भेजा, ठीक है, हमने परचेस ऑर्डर तो कर दिया, अब वो हमको भेजेगा तो हम उसको रिसीव करेंगे। हमने कितने रिसीव किए, उसने भेजे कितने हैं ये देखेंगे, ठीक है। अब भेजे कितने हैं उसके लिए डबल से जाना पड़ेगा हमको यहाँ अदर वाउचर पर।
अदर वाउचर पे जाने के बाद शो इनएक्टिव करना है। देखो परचेस ऑर्डर के लिए भी शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस F9, परचेस के लिए F9, परचेस ऑर्डर के लिए कंट्रोल प्लस F9। अगर ये आपको याद हो तो, नहीं याद हो तो फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा। अब हमको करना है इसको भैया रिसीव नोट, क्या करना है, रिसीव नोट। तो वो ब्लर है, इसको अगर आपको ऑप्शन को इनेबल करना है तो इंटर दबाना पड़ेगा और एक बार यस करना पड़ेगा। आ गया रिसीव नोट में आ गए, आप रिसीव नंबर दे सकते हो यहाँ की जगह, ठीक है। रिसीव नंबर जैसे मैं एक ही दे देता हूँ, यहाँ की जगह व्यक्ति कौन था, श्री राम ट्रेडर्स था। देखो ऑर्डर नंबर कौन सा था, 1। अगर 2-3 ऑर्डर लगे हुए हों तो यहाँ सब आ जाएंगे, हमारा अभी एक ही लगा हुआ है, ठीक है। सेलेक्ट करके बस सेव करो इसको, एक बार और सेव करो और बस इंटर दबाओ। हमने जो भी उससे हमने ऑर्डर दिया था वो यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिक, हमको डालना नहीं है। पर अब उसने कितने भेजे यहाँ बताना है, हमने तो 15 ऑर्डर किए, तो यहाँ अगर वो 15 ही भेज देता तो ठीक है, अगर 15 नहीं भेजता, वो ज़्यादा कम भेज देता तो ऑर्डर नंबर 1, ये भी 1, 15 की जगह अगर वो 10 भेज देता, ठीक है, सेव करो इसको। तो उसने क्या किया, हमने 15-15 का ऑर्डर दिया तो वो 10-10 भेज रहा है, तो एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ऑर्डर नंबर 1, यहाँ भी 1, बस इनको सेलेक्ट करते जाना है क्योंकि वो फिर पूरी ट्रैक होगी आईडी आपकी। ये लो 10, तो हमने 15-15 का ऑर्डर दिया था लेकिन उसने 10 कंप्यूटर भी भेज दिए हैं और 10 मदरबोर्ड भी भेज दिए हैं, रेट तो सेम रहेगा। बस इसको आप क्या करो, सेव करो। हमने ऑर्डर दे दिया, उसने भेज दिया, हमने रिसीव कर लिया, लेकिन परचेज में इसकी एंट्री हुई है क्या, नहीं हुई, तो इसके लिए हमको परचेज में एंट्री करना पड़ेगा। अगर हम इसका देखना चाहें तो हम काई में जाएंगे, आप बैलेंस शीट में जाना। बैलेंस शीट में हम जो भी ऑर्डर करते हैं वो हमारे अभी दायित्व बन गया है ना, मतलब लाइबिलिटीज क्या क्या है। अब करेंट लाइबिलिटीज में जाओगे ना तो सेंट्री क्रेडिटर्स की लाइबिलिटीज है, मतलब इनको पैसे देना है हमको, कितने देना है, परचेज बिल टू कम, मतलब हमने क्या किया है, बिल परचेज के बिल में अभी एंट्री नहीं की है इसकी, है ना। जैसे यहाँ गुड्स रिकॉर्ड हो गया है, मतलब गुड्स की एंट्री हो गई हमारे पास, लेकिन हमने क्या किया है, बिल नहीं इसका तैयार किया है, बिल रिकॉर्ड नहीं किया है इसका, तो इसका बिल भी बनाना पड़ेगा परचेस में, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि 10 कंप्यूटर और 10 मदरबोर्ड, अभी हमको इसकी दोनों की पेमेंट मिला के 1,80,000 रुपये करना है, ठीक है। अब देखना आप, अभी करेंट लाइबिलिटीज में बता रहा है पैसे, ठीक है। अब मैं गया वाउचर पर, मैं जाऊंगा F9 परचेज वाउचर पे, यहाँ हम सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी है दे देंगे। नीचे हम जाएंगे तो यहाँ मुझे क्या सेलेक्ट करना पड़ेगा, व्यक्ति का नाम और ऑर्डर नंबर, और कंट्रोल ऐसे सेव करो, एक बार और सेव करो और नीचे आओ। हमने जो जो रिसीव किया था, उसने जो जो भेजा है वो डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ आ जाएगा, और इसको बस आपको सेव करना है। सेव कर दिया। अब देखो डबल से बैलेंस शीट पर गए हम, देखो करेंट लाइबिलिटीज में है, ठीक है। एक बार और दबाओ, एक बार और दबाओ, ठीक है। अभी परचेज में एंट्री हो गई है लेकिन इसकी पेमेंट नहीं हुई है, ठीक है। पेमेंट के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, पेमेंट के लिए हमको जाना पड़ेगा वाउचर में, F5 पेमेंट वाउचर में। यहाँ जाने के बाद व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करेंगे हम और कितने रुपए, ये वाला हमारा चल रहा है ना, ये नंबर, ये क्या आता है, ये परचेज के बिल का नंबर है, तो परचेज बिल नंबर होता है। ऑर्डर नंबर हमारा 31 तारीख को लगा हुआ था, हमारे 31 तारीख हमने परचेज किया है। कंट्रोल प्लस ए से आप सेव करो, कैसे पेमेंट कर रहे हो, अगर बैंक से कर रहे हो तो बैंक सेलेक्ट करना, और केस में कर रहे हो तो केस सेलेक्ट करना। अब देखते हैं करेंट लाइबिलिटीज में जाकर, बैलेंस शीट, करेंट लाइबिलिटीज कुछ बता रहा है क्या, नहीं बता रहा है, क्यों, क्योंकि वो हमने परचेज, अब हमारे ऊपर दायित्व नहीं, हमने पेमेंट कर दी उसको, हमारे ऊपर कर्ज नहीं है एक प्रकार से, ठीक है। हमने सबसे पहले क्या किया, अदर वाउचर पे गए, हमने 3 चीज़ों को इनेबल करेंगे, एक साथ कर दो भले कोई दिक्कत, एक साथ करने के लिए क्या होगा, देखो कंट्रोल प्लस F9 से क्या आता है, परचेस ऑर्डर, और अल्टर प्लस F9 से आता है रिसीव नोट, मतलब रिसीव करेंगे हम उसको, और F9 से तो परचेज आता है, F5 से पेमेंट आता है। तो आप अदर वाउचर में जाकर यहाँ से दो जो वाउचर है उनको दोनों को इनेबल कर लोगे, और फिर हम वहाँ अदर वाउचर में जाकर जाएंगे कहाँ, परचेस ऑर्डर में। परचेस ऑर्डर में जाने के बाद क्या होगा, एंट्री होगी, ये देखो परचेस ऑर्डर में एंट्री होगी, ऑर्डर नंबर लिखाएगा यहाँ की जगह,
सेंड्री क्रेडिटर्स तो आता ही है, क्या क्या खरीदा आपने, मतलब क्या क्या ऑर्डर दिया है, उसको बोला कितने का है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर बार हम जितना बोले उतना ही भेजे, वो उतना भी भेज सकता है, किसी बार कम भेज सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब ज़्यादा भी भेज सकता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एंट्री की रिसीव नोट में, रिसीव नोट के लिए शॉर्टकट है अल्टर प्लस F9। रिसीव नोट में एंट्री की तो हमको कितने रिसीव हुए हैं वो चीज़ें यहाँ लिखी। उसके बाद हमने परचेज में एंट्री की, तो परचेज में कुछ भी नहीं, हमने जो रिसीव में एंट्री की ना वो सेम टू सेम लिखी हुई आ जाएगी, बस हमको इस व्यक्ति का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। और फिर डायरेक्ट पेमेंट में जाके हमने इसकी एंट्री कर दी। अब देखो यहाँ करेंट बैलेंस का 0 बताने लगा, मतलब इसको पैसे नहीं देना है, ठीक है। चलिए समझ में आया कुछ कुछ, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं परचेस ऑर्डर। किसी माल का जब परचेस किया जाता है ऑर्डर देकर तब, ठीक है।